हेलो चिल्ड्रन, दिस इज गरिमा बत्रा फ्रॉम छिंदवाड़ा और आज हम क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 6 को, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसके राइटर हैं मिस्टर अशोक मित्रन, जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो के ऊपर इसे लिखा है। जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक मिस्टर एस वासन को हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इसके आगे और भी वीडियोस आएंगे और इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। कोशिश की है कि उन्हें इजी लैंग्वेज में लिखा जा सके। जो बच्चे इस पूरे आंसर को ना याद कर सकें, इसकी शुरू की जो 2 लाइन है उन्हें जरूर याद कर लें। साथ ही आप इस वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले जो वीडियोस हैं क्वेश्चन बैंक के, वो भी आपको मिल सकें, उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th का पूरा मटेरियल मिलेगा, जिसमें ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन आंसर सप्लीमेंट्री रीडर आदि। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। So the question is, what does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? लेखक ने ज्वलंत दुख के रूप में जिनका मेकअप होता था उसे किस चीज के रूप में प्रदर्शित किया है? And the answer is, the actors in the makeup room were very uncomfortable due to the heat produced by the lights in the makeup room of Gemini Studio. Gemini Studio के मेकअप रूम में रोशनी इतनी तेज होती थी कि उसके कारण वो कमरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था और इसीलिए वहां पर जो कलाकार होते थे वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होते थे। इस दर्द को लेखक ने ज्वलंत दुख के रूप में वर्णन किया। This pain is described by the author as flaming misery. दूसरा प्रश्न है, What is the example of national integration that the author refers to? लेखक राष्ट्रीय एकता का क्या उदाहरण देता है? And the answer is, the makeup team and also those who came and went were from different states. मेकअप टीम और आने जाने वाले भी अलग अलग राज्यों से थे। It was headed by a Bengali. इसका नेतृत्व एक बंगाली द्वारा किया गया। And next in hierarchy was a Maharashtrian. और उसके बाद एक महाराष्ट्रियन था। Assisted by an Andhraite, जिसकी सहायता एक आंध्र प्रदेश का निवासी करता था। A Madras Indian Christian, एक मद्रास का भारतीय ईसाई। An Anglo-Burmese, एक एंग्लो बर्मी व्यक्ति। एंड अदर लोकल तमिल्स, और अन्य स्थानीय तमिलों ने की थी। इट वॉज ट्रूली अ गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन। यह वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत मेकअप मनुष्यों का एक गिरोह था। तो ये राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अलग अलग जातियों के, धर्मों के लोग एक साथ काम करते थे। अगला प्रश्न है, What work did the office boy do in the Gemini Studios? Gemini Studio में ऑफिस बॉय क्या काम करता था? Why did he join the studios? वह स्टूडियो में क्यों शामिल हुआ? Why was he disappointed? वह निराश क्यों हुआ? And the answer is, the office boy applied makeup to the crowds, mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. कार्यालय के जो ऑफिस बॉय था, उसका काम भीड़ का मेकअप करना था और इसके लिए वो अपना पूरा का पूरा पेंट एक बड़े से बर्तन में घोल लेता था और उसके बाद भीड़ में जो लोग रहते थे उनके ऊपर वो जोर जोर से उनको फेंकता था या उनको मेकअप करता था। He had joined the studios in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. वह स्टार अभिनेता या शीर्ष स्क्रीन राइटर, स्क्रीन लेखक, डायरेक्टर, निर्देशक और लिरिक्स राइटर या गीत लेखक बनने की उम्मीद में स्टूडियो आया था। तो ये आंसर है, Why did he join the studios? और अब Why was he disappointed? तो he was a poet. He was disappointed as he was placed low even in the hierarchy of makeup men. और वो निराश इसलिए था क्योंकि मेकअप मैन के भी नीचे उसको रखा गया था। अगला प्रश्न है,
Why did the author appear to be doing nothing at the studios? कई बार लेखक को देखकर ऐसा क्यों लगता था लोगों को कि वह स्टूडियो में कुछ भी नहीं करता? And the answer is the author's job was to cut out newspaper clippings on different subjects and store them in files. लेखक का काम विभिन्न विषयों पर समाचार पत्रों की कतरनों को काटकर उसे फाइल में रखना होता था. Seeing him sitting at his desk and tearing up newspapers, most people thought he had nothing to do at the studios. तो वो अपने डेस्क पर उसे बैठे देखकर और अखबार फाड़ते देखकर ज्यादातर लोगों को लगता था कि स्टूडियो में उसका कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही बेकार ही बैठा रहता है. अगला प्रश्न है, Why was the office boy frustrated? Office boy निराश क्यों था? Who did he show his anger on? उसने अपना गुस्सा किस पर दिखाया? And the answer is the office boy was frustrated because his hopes of making big in the movie would failed. ऑफिस बॉय निराश इसलिए था क्योंकि फिल्म जगत में वो कुछ बड़ा बनने की उम्मीद से आया था और उसकी वो पूरी उम्मीदें विफल हो गईं. He vent his anger and frustration on कोथामंगलम सुब्बू. उसने अपना जो निराशा थी और अपना जो गुस्सा था उसे स्टूडियो में नंबर 2 पे जो था कोथामंगलम सुब्बू उसके ऊपर निकाला. whom he held responsible for his dishonor and neglect, जिसे कि वो अपनी बेइज्जती और उपेक्षा के लिए जिम्मेदार समझता था. Next question is, who was Subbu's principal? Subbu के principal कौन थे? And the answer is S.S. Vasan, the founder of Gemini Studios, was the boss and Subbu's principal in the studios. Gemini Studios के संस्थापक S.S. Vasan स्टूडियो में बॉस थे और सुब्बू के प्रिंसिपल थे. Subbu had a great loyalty to him. सुब्बू की उनके प्रति बड़ी निष्ठा थी या बड़ी वफादारी थी. This made him identify himself with his principal completely. इसलिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल के साथ पूरी तरह से अपनी पहचान बना ली थी. He turned his entire creativity to his principal's advantage. उन्होंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी या पूरी रचनात्मकता को अपने प्रिंसिपल को फायदा देने के लिए बदल दिया था. मतलब वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी का उपयोग अपने प्रिंसिपल को फायदा देने के लिए ही करता था. अगला प्रश्न है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस. सुब्बू को एक बहुआयामी प्रतिभा के रूप में वर्णित किया गया है. लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज. उसकी 4 विशेष योग्यताओं की सूची बनाई है. तो इट इज अ वर्च्यू इन इटसेल्फ एज इट एक्सपोज्ड हिम टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल. ये अपने आप में एक गुण था क्योंकि इसके कारण उसे अधिक समृद्ध स्थितियों और लोगों के सामने उजागर किया. सेकेंड, he had the ability to look cheerful at all times. उसकी एक गुण था कि उसकी ऐसी क्षमता थी कि वो हर समय खुश मिजाज दिखता था. थर्ड, he always had work for somebody. उसके पास हमेशा किसी न किसी के लिए कोई न कोई काम होता था. फोर्थ, he had great loyalty to his principal S.S. Vasan, the boss. चौथी चीज थी कि वो अपने प्रिंसिपल S.S. वासन के प्रति बहुत ज्यादा वफादार था. अगला प्रश्न है, why was the legal advisor referred to as the opposite by others? कानूनी सलाहकार जो था उसको दूसरे लोग उसके विपरीत क्यों कहते थे? And the answer is the lawyer was the only one at the studios who wore pants, tie and sometimes a coat, unlike others. क्योंकि सिर्फ लीगल एडवाइजर जो था वही एक ऐसा व्यक्ति था, वही वकील ही ऐसा व्यक्ति था जो पैंट, टाई और कभी कभी कोट पहनता था, दूसरे लोगों से अलग. हु वोर खादी धोती एंड शर्ट. दूसरे लोग खादी की धोती और शर्ट पहनते थे. हिज जॉब वॉज टू गिव सपोर्ट एंड एडवाइस ऑन प्रॉब्लम्स. अब लीगल एडवाइजर का काम था कि वो दूसरे लोगों को समर्थन देता था और समय पर परेशानियों के ऊपर से सलाह देता था. But in fact he created problems. परंतु वास्तविकता में वो हमेशा समस्याएं ही पैदा करता था. He brought the career of a brilliant actress to an end by terrorizing her. उसने एक शानदार अभिनेत्री को उसके कैरियर को खत्म कर दिया था. अभिनेत्री को डरा दिया था और इससे उसका कैरियर खत्म हो गया. He was rightly called an illegal advisor. और इसीलिए उसे अवैध सलाहकार कहा जाता था, गैर कानूनी सलाहकार कहा जाता था.
अगला प्रश्न है व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज। ऐसा क्या था जिसके कारण जो वकील था वो जेमिनी स्टूडियो के बाकी लोगों से अलग दिखता था। तो इसका आंसर हम बिल्कुल वही का वही लिखेंगे जो हमने पिछले प्रश्न का लिखा है। इसे अलग से आपको कोई आंसर याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। क्या जेमिनी स्टूडियोज के लोगों को कोई विशेष राजनीतिक जुड़ाव था? And the answer is the people at Gemini Studios wore khadi and worshipped Gandhi. But beyond that, they had no particular political interest or understanding. Gemini Studios के लोगों का कोई विशेष राजनीतिक जुड़ाव नहीं था, सिर्फ वो खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। इसके अलावा कोई खास राजनीतिक हित या समझ नहीं थी। They only hated communist. सिर्फ इतना सा था कि वो कम्युनिस्टों से नफरत करते थे। अगला प्रश्न है Why was the moral rearmament army welcomed at Gemini Studios? जेमिनी स्टूडियो में मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का स्वागत क्यों किया गया? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जो मानसिक रूप से या जो सांस्कृतिक चारित्रिक रूप से जो आपके चरित्र को सुगठित करे, उस आर्मी का, उस सेना का स्वागत क्यों किया गया था? And the answer is the Moral Rearmament Army was invited to stage 2 plays. Moral Rearmament Army को 2 नाटकों के मंचन के लिए आमंत्रित किया गया था, which were more like plain homilies, जो कि जेमिनी परिवार के लिए उपदेश की तरह था। For the Gemini family, it was discovered only later that the group was part of the movement countering international communism. और ये बाद में जाके लोगों को पता चला कि वो जो समूह था वो अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद का विरोध करने वाले आंदोलन का एक हिस्सा था। एंड वासन हैड इनवाइटेड देम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और वासन ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उस आर्मी को वहां पर आमंत्रित किया था और वासन उस जेमिनी स्टूडियोज का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the boss of Gemini Studios? Gemini Studios के बॉस कौन थे? And the answer is Mr. S.S. Vasan, the founder of Gemini Studios, was the boss. Gemini Studio के संस्थापक श्री S.S. Vasan थे। Apart from producing films, he was an editor of a popular Tamil weekly Ananda Vikatan. और वो एक निर्माता होने के साथ साथ एक लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक एक जो बुक थी या पेपर था आनंद विकटन, उसके संपादक भी थे। He was a great admirer of scholarly people. Admire यानी होता है प्रशंसा करना, admirer यानी प्रशंसक। तो वो जो विद्वान लोग होते थे उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। Subbu seemed to enjoy an intimate relationship with him. ऐसा लगता था कि सुब्बू उनके साथ बहुत ही अंतरंग संबंधों का फायदा ले रहा था। मिस्टर वासन is projected as a bit of showman here. मिस्टर वासन को यहाँ पर एक थोड़े से शोमैन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब ये एक प्रश्न है What caused the lack of communication between the Englishmen and the people at Gemini Studios? Gemini Studio में अंग्रेज और जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उनके बीच में संचार की या कम्युनिकेशन की या बातचीत की कमी का क्या कारण था? अब इसमें हमने कई कारण लिखे हैं जो कि बुक में से दिए हुए हैं। इनमें से आपको जितना याद हो आप उतना लिख सकते हैं, बाकी का हिस्सा छोड़ सकते हैं और जिन्हें पूरा याद हो जाए वो पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है द इंग्लिशमैन्स स्पीच वॉज प्रिपेयर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एंड द जेमिनी फैमिली हैड नो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अंग्रेज जो था उसके भाषण में आजादी और लोकतंत्र जैसे शब्दों की भरमार थी और जेमिनी परिवार का कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं था। सो दे वर डेज्ड एंड अ साइलेंट ऑडियंस। तो इसीलिए वो चकित थे, समझ नहीं पा रहे थे और मूक दर्शक बने रहे, मतलब कोई बातचीत नहीं कर पाए क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्हें कोई समझ नहीं थी उस विषय की। ऑल्सो द इंग्लिशमैन्स एक्सेंट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ जो अंग्रेज था उसका जो लहजा था बोलने का, उसका जो उच्चारण था वो समझने में मुश्किल था। बिकॉज ऑफ विच ऑल कम्युनिकेशन हैड फेल्ड। और इसीलिए उसके साथ बातचीत के सभी रास्ते विफल हो गए। He was basically a poet and that made no sense to the people
whose life centered around a film studio. वो व्यक्ति एक कवि था और इसलिए उसका इन लोगों से कोई मतलब नहीं था जिनका जीवन फिल्म स्टूडियो में केंद्रित था। अगला प्रश्न है हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। जो अंग्रेज व्यक्ति स्टूडियो में आया था वो कौन था? एंड द आंसर इज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वॉज पोएट स्टीफन स्पेंडर। स्टूडियो में जो अंग्रेज आया था वो स्टीफन स्पेंडर था, एडिटर ऑफ ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर, जो एक ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर के संपादक थे। अगला प्रश्न है हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। लेखक को कैसे पता चला कि स्टूडियो में जो अंग्रेज आया था वो कौन था? एंड द आंसर इज द ऑथर डिस्कवर्ड हिज आइडेंटिटी बाय रीडिंग हिज नेम ऑन द पेजेस ऑफ द एनकाउंटर इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में द एनकाउंटर नाम की जो पत्रिका थी उसके पन्नों पर नाम पढ़कर लेखक को उसकी पहचान का पता चला। He also knew about him from the paperback edition of the book The God That Failed. साथ ही साथ उसने The God That Failed नाम की पुस्तक में जो पेपर बैक संस्करण था उस पे भी उसके नाम को पढ़ा था।